Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I know it's been so long. It's been a month I guess since I've posted the last video, but here I am again. Hello. I think I need to buy a mic. Yeah, because the crows are... See? So many things happened few days back. The exam circular came and it was all fake and all, and it created some kind of a panic situation. I don't know where these creeps come from. Why do they even circulate such kind of notices? So okay, coming to the topic today, I really wanted to share with you some tips regarding solving your MCQs. For right now, as far as the solving how many MCQs to solve is concerned, now you should be literally start solving around 300 minimum MCQs every day, and then you should be increasing it day by day, or a weekly or a 2 weekly thing. You have to increase it by 50 to 100. So just go on solving MCQs, but ऐसे ही सॉल्व मत करो, मतलब just for the sake of solving कि हाँ मुझे इतने MCQs सॉल्व करने हैं तो मैं सिर्फ ऐसे सॉल्व करते जाऊँगी, मैं ऐसे ही सॉल्व करते जाऊँगा. नो, व्हाट यू हैव टू डू इज़, पहले तुम जब MCQ देख रहे हो तो पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो. द फर्स्ट थिंग टू डू, एक तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है. बिल्कुल भी जल्दबाजी, बिल्कुलच घाई करायची नाही आहे. बेसिकली जब तुम MCQ सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली. और अगर तुमने उस क्वेश्चन के बारे में पहले पढ़ा है और जो भी तुम्हारा आंसर दिमाग में पहले आता है, प्लीज़ टिक दैट, बिकॉज ऑलवेज दैट इज़ राइट. वेन एवर यू थिंक मोर ऑन इट और तुम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और फिर तुम ऐसा लगता है मैंने तो ये पहले यही ऑप्शन देखा था, यही ऑप्शन आई वाज गोना सिलेक्ट, बट मैंने वो क्यों नहीं किया, ये सारे रिग्रेट्स होते हैं. तो जस्ट ट्राई टू मार्क द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स इन योर माइंड. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज़, जब तुम ऑप्शंस पढ़ रहे हो प्रॉपरली पढ़ो. तुम्हें पूरा 1 मिनट होता है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट तुम एक क्वेश्चन के लिए दे दो. फ़िलहाल के लिए तुम 1 मिनट दे दो पूरे क्वेश्चन के लिए, और फिर बाद में जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी. सो तुम पहले एक क्वेश्चन 1 मिनट का कर लो पूरा सॉल्व. ओके, तो पूरा टाइम तो तुम उस क्वेश्चन को देना. ओके, सो ये हो गया MCQs के बारे में. सेकेंड थिंग विल कम रिगार्डिंग नोट्स. क्या मैं नोट्स लूँ? हाँ, द सिंपल आंसर इज़ हाँ, आप नोट्स निकालो. क्योंकि लास्ट में जब आपको सब पढ़ना पड़ता है तो सारी संहिता कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और इज़ इट टू लेट टू टेक नोट्स? तो नो, बस नोट्स निकालो. क्योंकि तुम अभी इन्वेस्ट करोगे वो टाइम, तो बाद में जो आपको रिवीजन के लिए वो वापस पूरा सब पढ़ना पड़ेगा, वो टाइम तुम यहाँ पे सेव कर रहोगे. बेसिकली वो टाइम तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ताकि तुम अगला जो आने वाला टाइम है वो तुम सेव. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स निकालनी है. ओके, ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो टॉपिक्स तुम्हें डिफ़िकल्ट जा रहे हैं फ्रॉम संहिता कि तुम्हें मतलब कितनी भी बार पढ़ो वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो वैसे चीज़ों के नोट्स निकालो. फॉर एग्जांपल चिकित्सा सान है, वो तुम कितना भी पढ़ो वो तुम्हें बाद में ऐसा लगता है कि मैंने ये तो कल पढ़ा था, आज क्यों नहीं ध्यान में आ रहा. तो ये सारी चीज़ें तुम उस चीज़ों की नोट्स निकालो जो डिफ़िकल्ट है. सो ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट. इस टाइम पक्का जल्दी बनाऊँगी. बाय बाय.